Hi friends, I am Ajit. Today we will learn that how to write a story. So let's start to discuss our topic. This is our question friends. Write a story in 150 to 200 words with the help of flowing clues. नीचे लिखे गए क्लूज की मदद से 150 से 200 शब्दों में एक कहानी लिखें। हमें एक कहानी लिखनी है नीचे दिए गए शब्दों की मदद से। तो चलिए देखते हैं क्या शब्द हैं। Last year in the month of December, I went to my native village where my grandparents live in a cottage on the foothills of the Himalayas. पिछले साल दिसंबर के महीने में मैं अपने नेटिव के गांव गया था जहां मेरे दादा दादी हिमालय की तलहटी में एक झोपड़ी में रहते हैं। वन डे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट सडनली। एक दिन मैं घने जंगल के किनारे खड़ा था अचानक से। अब यहाँ से हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लूज़। तो क्लूज़ की मदद से अब चलिए हम बनाते हैं एक स्टोरी। लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर वी वेंट टू आवर नेटिव विलेज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। पिछले साल दिसंबर के महीने में हम अपने नेटिव के गांव अपने दादा दादी के पास गए थे। हु लिव इन अ कॉटेज ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग में हिमालय की तलहटी में एक झोपड़ी में रहते हैं। वन डे आफ्टर हैविंग विजिटेड द सिंगालीला नेशनल पार्क विच इज 700 फीट अबव सी लेवल, एक दिन सिलंगलीला नेशनल पार्क का दौरा करने के बाद जो समुद्र तल से 7000 फीट ऊपर है। आई वॉज वेटिंग विथ अमन माई यंगर ब्रदर ऑन द आउटकर्ट्स ऑफ द पार्क्स फॉरेस्ट। मैं पार्क के जंगल बाहरी इलाके में अपने छोटे भाई अमन के साथ इंतजार कर रहा था। आवर पेरेंट्स वर ट्रैकिंग द जिप दैट वी हैड टेकन टू द पार्क। हमारे माता पिता उस जिप को ट्रैक कर रहे थे जिसे हम पार्क ले गए थे। सडनली अमन स्टार्टेड पुल आउट माई शर्ट बट आई वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी। अचानक से अमन मेरे शर्ट को खींचता है पर मैं थका हुआ और प्यासा था। I felt irritated but I could not ignore him as he was now pulling me across the lane. मुझे चिढ़ हुई लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका क्योंकि वह अब मुझे गली से खींच रहा था। He seemed very scared. Look at that cat. It's yours भैया। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो बिल्ली देखो भैया। He said in a trembling voice pointing behind me. उसने कांपते हुए स्वर में कहा मेरे पीछे इशारा करते हुए। I turned. The cat was huge in need. That I said wait. मैं पलटा, बिल्ली वास्तव में बहुत बड़ी थी। फिर मैंने कहा रुको। Was it a cat? क्या यह एक बिल्ली थी? It seemed like one, but it was bigger, fluffier with a longer tail. यह एक जैसा लग रहा था, लेकिन यह बड़ा था, एक लंबी पूंछ के साथ fluffier था। It was a red panda, a baby who had accidentally stepped out of the forest. यह एक रेड पांडा था, एक बच्चा जो गलती से जंगल के बाहर निकल आया था। वी हर्ड अ विस्लिंग साउंड, दैट साउंड वॉज फॉर बेबी पांडा। हमने एक सीटी की आवाज़ सुनी, वह आवाज़ बेबी पांडा के लिए था। देन इट टर्न्ड एंड रस्ड इनटू द वुडेड एरिया। फिर मुड़कर वह जंगल वाले क्षेत्र पर चला गया। वी थॉट दैट, हमने सोचा कि इट्स मदर मस्ट हैव बीन कॉलिंग इट कम बैक। उसकी माँ जरूर उसे वापस आने के लिए उसे बुला रही होगी। That day we were very lucky to see the red panda. उस दिन हम बहुत खुशकिस्मत थे कि लाल पांडा को देख पाए। A species declared endangered by the United Nation. यूनाइटेड नेशन द्वारा लुप्त प्राय घोषित एक प्रजाति। So this is our story friends. I hope you learn more from this video. If you like my video, so like it, subscribe it, share it, and don't forget to press the bell icon also. And we will meet in the next video. See you soon.